बेहतरीन और तजर्बेकार हेयर ड्रेसर की जरूरत है, मुनासिब तनख्वाह दी जाएगी। सूजी की बांछें इश्तहार पढ़कर खुशी से खिल गई। सूजी पिछले 6 माह से नौकरी की तलाश में थी, सो इसे ये इश्तहार पढ़कर एक उम्मीद की किरण नजर आई। अगले दिन सूजी सुबह सवेरे जल्दी उठी, नाश्ता किया, अम्मा को बाय बाय बोलती हुई घर से निकली, क्योंकि इसे पार्लर की मलका से मिलना था। वो आधे घंटे का सफर तय करने के बाद एड में दिए गए पते पर पहुंच गई। जगह तो यही लग रही है। सूजी अखबार खोलते हुए जेरे लब बोली, हेलो मैडम। वॉचमैन इसके लिए दरवाजा खोलते हुए बोला। पार्लर बहुत खूबसूरत था और सलीके से सजाया गया था। सूजी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक खूबसूरत लड़की इससे मुखातिब थी। वो बोली, हु आर यू? हेलो इसको बगौर देखते हुए प्यार से बोली। तो सूजी ने जवाब दिया, आपने अखबार में इश्तिहार दिया था कि एक हेयर ड्रेसर की जरूरत है। सूजी ने अखबार आगे बढ़ाते हुए बोला। वो औरत बोली, अच्छा तो आप हेयर ड्रेसर हैं। आगे जाकर वो औरत एक कुर्सी पर बैठ गई और सूजी को भी हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा। वो बोली, मेरा नाम डॉक्टर खानी है और मैं इस पार्लर की मालिक हूँ। आप हैरान क्यों हो गई? सूजी के चेहरे को देखती हुई खानी बोली, नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अगर आप डॉक्टर हैं तो ब्यूटिशियन के शोबे में कैसे? खानी मुस्कुराकर बोली, डॉक्टर बनाना मुझे मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी और मेरी पसंद ब्यूटिशियन बनना थी। सो अब्बू के लिए मैं डॉक्टर बन गई और अपने लिए ब्यूटिशियन। सूजी, लिसन टू मी, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। यहाँ तुमसे पहले भी बहुत सी लड़कियां काम करती थी। लोग कहते हैं कि मैंने एक पुरस्कार जगह पर पार्लर बनाया है। यहाँ पर रूहों आत्माओं के साए हैं। तुमसे पहले जो लड़कियां काम करती थी वो ये बातें सुनकर 1-2 दिन में नौकरी छोड़कर चली गई। अगर तुमको इन बातों से कोई मसला है तो तुम मुझे अभी बता सकती हो। सूजी अपने घर के हालात सोचते हुए, घर का खर्च, अपनी बीमार माँ की दवा सोचते हुए बोली, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खानी ने जवाब दिया, ठीक है, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। सूजी घर के लिए मुड़ते हुए बोली, ठीक है मैम, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगले रोज सूजी जल्दी उठी, नाश्ता किया और पार्लर के लिए निकल पड़ी। चौकीदार सूजी के लिए दरवाजा खोलते हुए बोला, मैडम आप इतनी जल्दी आ गई? सूजी मुस्कुराते हुए बोली, आज जॉब का पहला दिन है और मैं गलत इंप्रेशन नहीं डालना चाहती, सो इसलिए मैं जल्दी आ गई। सूजी आगे बढ़ते हुए अपना बैग काउंटर पर रखा और सामने लगे बड़े से शीशे में खुद को देखने लगी। इसने दरवाजा खोलने की आवाज पर पीछे मुड़कर देखा तो एक सुनहरी बालों वाली लड़की अंदर आती हुई दिखाई दी। लड़की ने आकर अपना बैग काउंटर पर रखा और सूजी से मुखातिब होते हुए बोली, मेरा नाम अरीशा है। मैडम खानी ने मुझे कल तुम्हारे बारे में बताया था। वो आज नहीं आ रही, इसलिए आज सारा काम हम दोनों को ही करना है। कुछ देर में क्लाइंट आने वाले हैं, तुम जाके तैयारी करो। और खुद अरीशा कुर्सी पर बैठ गई। सूजी मेकअप को तरतीब दे रही थी कि अचानक इसे सर्दी महसूस होने लगी। सूजी जेरे लब बड़बड़ाई, इतनी गर्मी में मुझे सर्दी क्यों लग रही है? अचानक पार्लर की लाइट्स बुझ गईं तो सूजी घबराते हुए काउंटर की तरफ दौड़ी, लेकिन काउंटर पर अरीशा ना थी। सूजी घबराती हुई आवाज में अरीशा अरीशा पुकारने लगी और फिर चौकीदार सूजी की आवाज सुन के अंदर आया। वो बोला, क्या हुआ मैम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरीशा कहाँ है? सूजी चौकीदार की तरफ देखते हुए बोली है। वॉचमैन ने हैरानी से कहा, कौन अरीशा? सूजी घबराते हुए कहने लगी, वो जो अभी यहाँ काउंटर पर बैठी थी। तो वॉचमैन ने जवाब दिया, यहाँ तो आपके सिवा कोई नहीं है। जो काउंटर पर लड़की होती है वो तो 2 माह पहले ही जॉब छोड़कर जा चुकी है। सूजी घबराते हुए बोली, तो जो अभी यहाँ पर आई थी वो कौन थी? वॉचमैन ने कहा, यहाँ आपके अलावा कोई नहीं आया, ये आपका वहम होगा। सूजी खुद से बोली, ये मेरा वहम कैसे हो सकता है? वो लड़की, इसके सुनहरे बाल, ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता। वॉचमैन सूजी को दिलासा देते हुए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद अचानक काउंटर की कुर्सी हिलने लगी तो सूजी मजीद खौफजदा हो गई। फिर एकदम सारे पार्लर में खामोशी छा गई। सूजी ने खिड़की से बाहर झांका तो इसे हर चीज तारीकी में डूबी नजर आई। इसने सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। वो हैरान हुई, शाम के 6 बज गए हैं या ये घड़ी खराब है? वो जल्दी से दौड़ती हुई बाहर गेट की तरफ आई तो बाहर का अंधेरा इस बात का सबूत था कि शाम ढल चुकी है। सूजी गेट पर खड़े वॉचमैन से बोली, क्या शाम के 6 बज चुके हैं? जी मैम, शाम के 6 बज चुके हैं और थोड़ी देर पहले ही तो आई हूँ। पार्लर में कोई भी क्लाइंट नहीं आया। परेशानी से अपने माथे पर हाथ मलने लगी।
वॉचमैन ने जवाब दिया, मैम सब लोग ये समझते हैं कि ये असेबी पार्लर है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। वॉचमैन मुस्कुरा के बोला, अगर आप घर जाना चाहे तो जा सकती हैं। सूजी ने पार्लर के अंदर से अपना बैग लिया और घर के लिए रवाना हो गई। लोग सच तो कहते हैं कि ये जगह असेबी है, मेरा वक्त कैसे गुजर गया। और वो लड़की अरीशा, ये जॉब का पहला दिन मेरे लिए कितना बुरा गुजरा है, हो सकता है ये मेरा वहम हो। चलो खैर, जॉब तो मिली। सूजी बालों में क्लिप लगाते हुए खुद से हम कलाम हुई। अगले दिन सूजी जल्दी उठी, नाश्ता किया और पार्लर चली गई। वेलकम मिस सूजी, खानी होंठों पर मुस्कुराहट सजाती हुई बोली। थैंक यू मैडम। खानी बोली, सॉरी सूजी, कल आपका पहला दिन था और मैं पार्लर नहीं आई। सूजी अपना बैग एक तरफ रखते हुए बोली, मैम कोई बात नहीं, वैसे भी कल पार्लर में कोई नहीं आया। तो खानी बोली, पर आज बहुत से लोग आने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद पार्लर में हजूम लग गया। खानी और सूजी ने मिलकर सबको तैयार किया। रात के 8 बजे के करीब वो फ्री हुई। खानी को काम के सिलसिले में जल्दी घर जाना पड़ा और फिर मामूल के मुताबिक सूजी चेंज रूम में पेशावर लिबास तब्दील करने गई। जब वो चेंजिंग रूम से बाहर आई तो इसे अपने पैर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। वो अपने पैर की तरफ देखते हुए बेइख्तियार चीख उठी। इसके पैर खून से लथपथ थे कि अचानक पूरे पार्लर में एक अजीबोगरीब बदबू फैल गई। सूजी का इस बू की वजह से दम घुट रहा था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर पार्लर की लाइट बंद हो गई। सूजी चीखे जा रही थी कि इसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया तो एक झटके से हॉल की लाइट ऑन हुई। सूजी ने गर्दन घुमाकर देखा तो इसकी चीख ने इस माहौल में और खौफ पैदा कर दिया। सूजी के सामने अब एक लंबे कद की औरत खड़ी थी जिसकी गर्दन इसके जिस्म के साथ लटक रही थी। सूजी को जैसे कुछ याद आया, वो अपने बैग की तरफ भागी और बैग से एक कार्ड निकाला जिस पर आयतुल कुर्सी लिखी थी। फिर इसने वो कार्ड इस औरत की तरफ कर दिया जिससे औरत सूजी के करीब नहीं आ रही थी। सूजी पार्लर से बाहर निकल गई और फोन करके खानी को बुलाया। थोड़ी देर में खानी और आलिम बाबा पार्लर के अंदर दाखिल हुए। पार्लर की हर चीज बिखरी पड़ी थी। आलिम बाबा ने कुछ पढ़ा और पार्लर के एक कोने की तरफ मुंह करके फूंक मारी तो एक औरत बाबा के पास डगमगाती हुई आई। कौन हो तुम और क्यों यहाँ इंसानों को परेशान करती हो? बाबा ने गुस्से से इस औरत से पूछा। वो औरत बोली, मैं इलियाना हूँ, ये जगह मेरी है, मेरी कब्र है इस जगह पर, मेरी कब्र को मिटा दिया गया। मैं कभी भी इस जगह को नहीं छोड़ूंगी। अगर ये पार्लर यहाँ से ना हटाया गया तो मैं सबको मार दूंगी। ये सुनकर बाबा ने खानी को मशवरा दिया कि तुम लोग ये जगह छोड़ दो, क्योंकि पिछले वक्तों में यहाँ पर कब्रिस्तान था, लेकिन अब लोगों ने अपने फायदे के लिए कब्रिस्तान पर अपने घर और दुकानें बना ली हैं। बाबा की बात सुनकर खानी ने तहैया कर लिया कि इस जगह पर पार्लर नहीं रहने देना। खानी को अपनी फेवरेट जगह छोड़ने पर दुख तो बहुत हुआ, पर वो किसी का हक भी तो नहीं छीन सकती थी।